नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम सांगरिया पब्लिक स्कूल के डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर विषय हिंदी के बारे में हम जानकारी करेंगे। कक्षा 12 का आपके अनिवार्य विषय आत्म परिचय कविता, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। मैं ब्रजेश कुमार पारिक आपको कवि परिचय, कविता का पाठ, सार, उसकी व्याख्या और बोर्ड क्लास में आने वाले प्रश्नों के बारे में जो है सामान्य जानकारी दूंगा मैं। और साथ ही साथ आपको इसके बारे में बोर्ड में कैसे प्रश्न बनते हैं इस पाठ से और इसको हमें कैसे हल करना है, कैसे लैंग्वेज लिखनी है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान होना चाहिए कि एक पाठ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं और उन प्रश्नों के बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे सबसे पहला प्रश्न बनता है कवि परिचय। कवि परिचय में से दो तरह के प्रश्न बनते हैं। कवि परिचय में दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का, जिसमें विस्तार से लिखना होता है, और साथ ही साथ दूसरी चीज इसमें छोटे छोटे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे उनके माता पिता का नाम क्या है, जन्म कहाँ हुआ, उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, और उनके साथ ही साथ उनको पुरस्कार कौन से मिले हैं। ये कवि परिचय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दो तरह से पूछे जाते हैं, एक बड़ा प्रश्न 4 नंबर का, या छोटे 1-1 नंबर के 4 प्रश्न, जिनमें उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे रचनाओं के बारे में किस वाद से संबंधित हैं, उनकी रचनाओं के विशेषताएं क्या हैं, माता पिता का नाम, ये सब। तो पहला प्रश्न बनता है आपके कवि परिचय का। उसके बाद हम बात करते हैं दूसरे तरीके का प्रश्न। इसमें आपके बनता है पठित काव्यांश। पठित काव्यांश जो प्रश्न होता है, इसमें आपके कविता की कोई भी 4 पंक्तियां आपको दी जाती हैं। उनमें से 5 या 4 प्रश्न होते हैं, वो 1 नंबर या 2 नंबर के होते हैं, और उस पठित अंश से ही अपने को उसके उत्तर लिखने होते हैं। अब पठित काव्यांश के बाद आपके ये बड़ा प्रश्न, जैसे बड़ा प्रश्न कवि परिचय का हुआ, दूसरा प्रश्न हो गया पठित काव्यांश का। उसमें आपके प्रश्न उसी में से ही आपको पढ़कर लिखने होते हैं। तीसरा प्रश्न बनता है काव्यांश पर, काव्यांश से शिल्प सौंदर्य या भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य या भाव सौंदर्य से संबंधित प्रश्न। इन प्रश्नों में क्या होता है बच्चों, हमें शिल्प सौंदर्य के अंदर ये ध्यान रखना होता है, उसमें भाषा, छंद, अलंकार, रस, शैली, इनकी जानकारी दी जाती है। और भाव सौंदर्य में कवि क्या कहना चाहता है, उसका भाव क्या है, वो हमें समझाना क्या चाहता है, उसके बारे में प्रश्न होते हैं। ये प्रश्न 2 नंबर का आता है, ये प्रश्न भी 2 नंबर का आता है। अगर ये प्रश्न बड़ा बनता है तो इसमें शिल्पगत विशेषताएं, शिल्पगत विशेषताएं, ये आपके एक बड़ा प्रश्न बनता है, जिसमें आपके कला पक्ष और भाव पक्ष 2 तरह से इसको बांटकर हम इसका अध्ययन करेंगे। तो जो जो हम पाठ पढ़ते जाएंगे, इन प्रश्नों के बारे में देखेंगे। फिर कुछ छोटे प्रश्न बनते हैं कविता की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न। कविता की विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न, ये जो प्रश्न होते हैं ये आपके पाठ के बीच में से पूछे जाते हैं। जैसे कविता की पंक्ति दे दी है, पाठ की पंक्ति दे दी है, और उससे संबंधित प्रश्न कर लिए। और इसके अलावा ककार, ककार से संबंधित प्रश्न। अब ककार क्या होते हैं, जैसे कौन, क्या,
कब, कहाँ, कैसे आदि। ये जो क से शुरू होने वाले प्रश्न सूचक शब्द होते हैं, इनके प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कविता की विषय वस्तु से संबंधित होते हैं। तो अभी अपन ने देखा कि इस पाठ से प्रश्न कौन कौन से बनते हैं या हमें किस बात का हमें ध्यान रखना है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे हम कवि परिचय की। कवि परिचय में हम बात करते हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन के बारे में सबसे पहली जानकारी आती है इसके जन्म के बारे में, कि इनका जन्म कब हुआ। ये लिखा मैंने कवि परिचय। कवि परिचय में सबसे पहले बात आती है जन्म की। जन्म कब हुआ? जन्म होता है इनका 1907 इलाहाबाद में। ये आपके यहां पर कवि परिचय का छोटा प्रश्न, 1 नंबर का प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ, कहां हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं जन्म के बाद में कि उनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, जो आपके 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 2 नंबर के प्रश्न में रचनाओं में हमें अगर सारी रचनाएं याद नहीं होती हैं तो भी जो प्रमुख रचनाएं हैं जिनमें उनको पुरस्कार मिले हैं या उनमें जो विशेष रूप से उनको जो ख्याति मिली है, उन रचनाओं को हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे ये इनमें सबसे पहले बात आती है मधुशाला। इनकी फेमस जो कविता है मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, अब आपने यहां पर एक शब्द देखा है मधु। यहां मधु शब्द का अर्थ क्या है? मधु शब्द जो है, मधु शब्द यहां पर ये एक तो शहद का पर्यायवाची होता है और एक शराब का पर्यायवाची होता है। तो इसमें ये जो मधु शब्द है ये यहां पर शराब का पर्यायवाची है। शराब को प्रतीक मानकर जो कवि रचनाएं रचते हैं उनको हम किस वाद में लेते हैं? उनको हम लेते हैं, इनका जो वाद है, वाद का नाम है हालावाद। क्या नाम है इसका? हालावाद। अब हाला क्या होता है? हालावाद। ये हालावादी कवि हैं। अब हाला से मतलब एक होता है जहर का और एक होता है शराब का, अर्थात शराब को प्रतीक मानकर कविताओं की रचना की जाती है। तो हम बात करते हैं जैसे मधुबाला, मधु कलश है ना, उसके बाद में और नाम आता है आपके निशा निमंत्रण, निशा निमंत्रण और क्या, ये सारे क्या हैं? कविताएं हैं। इस प्रकार से इनकी आत्मकथा नीड़ का निर्माण, फिर नीड़ का निर्माण, फिर इस प्रकार से हमें जो है उनकी रचनाओं के बारे में देखना है, किस वाद से संबंधित हैं और उनकी जो संपूर्ण रचनाएं हैं, संपूर्ण रचनाएं जो हैं वो आपके बच्चन ग्रंथावली,
बच्चन ग्रंथावली। बच्चन ग्रंथावली में जो है आपके 10 खंडों में प्रकाशित है। दस खंडों में प्रकाशित है। और जब इनकी हम बात करते हैं कि इनकी मृत्यु कब होती है, तो मृत्यु की जहां हम बात करें तो मृत्यु होती है इनकी 2003 मुंबई में। अब हम बात करते हैं कि भाई जैसे ये उनके जीवन का परिचय हुआ, इनकी अगर अपन और बात करें तो सामान्य परिचय, जैसे आप अमिताभ बच्चन बहुत ही जो आपके अभिनेता हैं, बहुत ही विख्यात, उनके ये पिता हैं, ठीक है। और इसके साथ ही साथ इन्होंने जो है इन्होंने आपकी उमर खयाम, उमर खयाम की जो आपके रुबाई छंद है, रुबाई छंद का इन्होंने क्या किया है, अपनी कविताओं में प्रयोग किया है। अब हम आगे बात करें तो उमर खयाम कौन है? ये आपके मध्यकाल के एक बहुत बड़े शायर हैं, जिन्होंने भी क्या किया है, ये आपके शराब को प्रतीक मानकर, ठीक है, हाला जिसे अपन कहते हैं शराब, उनको प्रतीक मानकर बहुत सारी उन्होंने रचनाएं करी है। ये उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं। उन्होंने रुबाई छंद का इसमें प्रयोग किया है। और इनको देखकर इनसे प्रेरणा प्राप्त करके हरिवंश राय बच्चन ने भी जो है शराब को प्रतीक मानकर रचनाएं करी हैं। प्रतीकात्मक रूप में कहा है, आत्मा परमात्मा अध्यात्म की इन्होंने बात करी है। तो यहाँ पर हम इनको और अगर कहें तो हालावाद के प्रवर्तक कवि कहलाते हैं। प्रवर्तक मतलब उनको प्रारंभ करने वाले, शुरू करने वाले। ये इनके आपके 4 नंबर का जो प्रश्न है कवि परिचय का, या जो छोटे छोटे जो प्रश्न बनते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया है। यहाँ से छोटे छोटे सवाल बन सकते हैं, पुस्तकों के नाम पूछ सकते हैं, इनकी रचनाएं पूछ सकते हैं। इसके अलावा पुस्तक में और भी इनकी रचनाएं दी हुई है, उनको हमें पढ़ना है, हमें याद करना है और हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हुआ इनका कवि परिचय। कवि परिचय के बाद हम आगे बात करते हैं कि जैसे कविता, ये आपके पहला जो इस पाठ से प्रश्न बनते हैं, छोटे प्रश्न, बड़े प्रश्न, टाइप 1 जो प्रश्न है कवि परिचय का, वो अभी अपन ने देख लिया है, ठीक है। यहां से आपके 4 नंबर के प्रश्न या तो छोटे छोटे आएंगे या आपके बड़ा प्रश्न आएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कवि आत्म परिचय की। आत्म परिचय कविता में क्या दिया हुआ है? आत्म परिचय, सबसे पहले हम शीर्षक पर बात करते हैं आत्म परिचय। आत्म परिचय क्या होता है? आत्म मतलब स्वयं का परिचय। कवि इसमें जो है कविता में आत्म परिचय, कविता में आपके जो है स्वयं का परिचय बता रहा है। किस तरह से जो हरिवंश राय बच्चन हैं कवि, वो अपने बारे में बताते हैं कि वो संसार के दुखों से दुखी हैं, बोझ समझते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो प्रेम में डूबे हुए हैं, सबसे प्रेम करना चाहते हैं। सांसारिक दुनिया जो है बहुत ही स्वार्थी है, स्वार्थ में डूबी हुई है, मोह माया के जाल में फंसी हुई है, लेकिन फिर भी जो है वो उनको नजरअंदाज करते हुए उनसे प्रेम करना चाहते हैं, प्रेममय संसार की कल्पना करते हैं। और इस प्रकार से ये जो आपके आत्म परिचय की वो बात करते हैं।
इसमें वो कहते हैं कि किसी ने उनके मन के प्रेम को, मन के तारों को छू लिया है, जिनसे वो प्रेम करते हैं और उसी प्रेम में वो डूबे रहना चाहते हैं। और हम आगे बात करें इसमें तो कवि आत्म परिचय के माध्यम से स्वयं के बारे में बताता है और लोगों को भी प्रेरणा करता है कि वो भी क्या करें, वो भी सबसे प्रेम करें, प्रेम में रहें। ठीक है, यहाँ पर कबीर की जो बात है, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, तो वो ढाई अक्षर प्रेम की ही बात यहाँ पर करेंगे और प्रेम में डूबने की बात करेंगे। तो यहाँ आत्म परिचय, स्वयं का परिचय बताते हैं और उनका प्रेममय व्यक्तित्व है, स्वयं का जो प्रेममय व्यक्तित्व है, प्रेममय व्यक्तित्व उसका उन्होंने इस कविता में परिचय दिया है। और आगे हम बात करें कि भाई यहाँ पर जो परिचय देते हैं तो वो ये कहते हैं, सबको संदेश देते हैं कि मैं जो है मैं निज रोदन के राग लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं मन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मुझे रोना है लेकिन उसमें भी जो है राग है, क्या है, प्रेम की बात है। तो हम जो है कविता की जो पहली 4 पंक्तियां क्या है, ये अभी जो मैंने बताया, ये आत्म परिचय कविता का क्या था, ये था आपके सार। तो हमें सबसे पहले कविता में जब भी अपन किसी पाठ कविता को पढ़ें तो उसमें उसका सार क्या है, उसके बारे में हमें ध्यान होना चाहिए। जब हम बात करते हैं कविता के सार की, तो सार अगर हमें ध्यान रहेगा तो चाहे कैसा भी प्रश्न क्यों न हो, हम उसको क्या करेंगे, हम उसको लिख सकते हैं। अब मैं कविता की कुछ पंक्तियां हैं, वो मैं आपको पहली 4 पंक्तियां क्या है उनके बारे में बता रहा हूं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने कर दिया किसी ने, कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। बच्चों यहां तक देखिएगा, जहां हम बात करते हैं कि ये जो आपके कविता है, इस कविता की पहली 4 पंक्तियां हमें क्या कहती हैं और कवि हमें यहाँ क्या बताना चाहता है, यहाँ पर किस किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, वो हमें माइंड में रखने हैं। जैसे पाठ का सार हमें ध्यान हो गया, उसके बाद ये पठित काव्यांश में इस तरह से 4 पंक्तियां दी हुई रहेगी, इससे संबंधित कुछ प्रश्न होंगे, वो हमें देखने रहेंगे, 5 या 4 प्रश्न जो भी रहेंगे। उसका अगला प्रश्न आता है शिल्प सौंदर्य का और भाव सौंदर्य का। ये हमें देखना रहेगा कि शिल्प सौंदर्य और भाव सौंदर्य क्या हैं। तो पहले मैं आपको 4-4 पंक्तियों की जो है व्याख्या क्या है वो समझाऊंगा, यहाँ कवि क्या कहना चाहता है उसके बारे में मैं बात करूंगा, फिर हम बात करेंगे कि प्रश्न कैसे बनते हैं।
ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली पंक्ति में कि मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कवि हरिवंश राय बच्चन अपना स्वयं का परिचय देते हुए कहते हैं कि मैं कौन? कवि हरिवंश राय बच्चन। जग जीवन, जग जीवन का मतलब क्या होता है? सांसारिक बाधाएं। सांसारिक जीवन, बाधाएं। मैं जग जीवन का भार, भार मतलब क्या होता है? जिसे हम उठाना पसंद नहीं करते हैं या जो हमें अच्छा नहीं लगता है। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। यहां पे संसार की जो जिम्मेदारियां हैं, संसार की जो जिम्मेदारियां हैं, जो उसे बाधाएं लगती हैं, बोझ लगती हैं, वो उसको क्या कर रहा है? जीवन में लेकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। कौन कर रहा है? कवि हरिवंश राय बच्चन स्वयं के बारे में बता रहे हैं, आत्म परिचय बता रहे हैं, स्वयं का जो है प्रेममय परिचय बता रहे हैं कि मैं संसार में जो है जीवन को, भार रूपी स्वरूप को जो है जीवन को ढोते हुए जीवन जी रहा हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। तो यहां पर इतनी सब कुछ होने के बावजूद भी मुझे जीवन में क्या है? प्यार है, मैं सबसे प्रेम करता हूं। तो यहां प्रेम का संदेश देते हैं और संदेश देते हुए बताते हैं कि मैं जीवन में क्या कर रहा हूं? प्यार कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद में आगे क्या होता है? आगे कवि ये कहता है आगे कवि कहता है, कर दिया किसी ने। अब यहां किसी ने शब्द आया है, इस पे थोड़ा सा अपने को ध्यान देना है। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। झनकृत मतलब क्या होता है? वीणा के तारों को बजाना, संगीत उत्पन्न करना। तो अब ये किसी ने जो शब्द आया है, यहां से प्रश्न बनता है जो आपके कविता की विषय वस्तु से संबंधित हो सकते हैं। ठीक है, कि यहां किसने, ये शब्द किसके लिए आया है और कवि यहां क्या कहना चाहता है। तो यहां किसने, किसी ने मतलब क्या हो गया? किसी ने, यहां पर इसकी प्रेमिका हो सकती है, इसका मित्र हो सकता है, इनकी माताजी हो सकती हैं, या यहां पर परमात्मा की भी बात कर सकता है। अब यहां पर कवि ने स्पष्ट नहीं किया है ये किसने किसके लिए आया है। तो यहां पर हमें ये जो किसने आया है, इसके लिए हमें ये सारा माइंड में रखना रहेगा। क्यों? क्योंकि जब ये पठित काव्यांश आएगा तो इससे संबंधित प्रश्न बनेंगे। तो कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर। छूकर मतलब क्या होता है? उसको जो है बजाना। तो क्या हो गया? जीवन रूपी वीणा। अब ये झनकृत कौन हुई है? ये जीवन रूपी वीणा झनकृत हुई है। जीवन रूपी वीणा के क्या वजह है? तार को बजाया। तो मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। यहां मैं किसके लिए आया है? मैं आया है हरिवंश राय बच्चन के लिए। कवि स्वयं कहता है कि मैं सांसों के दो तार, दो तार मतलब क्या होता है? सांस का लेना, सांस को छोड़ना। ठीक है, तो मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, अर्थात अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। ये जीवन व्यतीत करना, इस लाइन का अर्थ हो गया कि मैं अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूं। अब बच्चों, ये जब आपके प्रश्न आता है तो इसके 4 प्रश्न रहते हैं। किसमें? पठित काव्यांश में। दूसरा टाइप का प्रश्न आता है उसमें शिल्प सौंदर्य, जिसमें इसकी भाषा, छंद, अलंकार, शैली, उसके बारे में प्रश्न रहता है। तीसरा प्रश्न रहता है भाव सौंदर्य का, कि यहाँ कवि क्या कहना चाहता है। तो ये बड़े 4-4 नंबर के प्रश्न हैं, वो अभी मैंने इनको 4 पंक्तियों में बताने का, समझाने की कोशिश करी है। और इसके बाद आगे हम जो है अगली कक्षा में देखेंगे, अगले वीडियो में इसके आगे। ठीक है, धन्यवाद।